एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 44वां सर्ग। मन की निराशता की सिद्धि के लिए दृश्य की व्यर्थ दुख स्वरूपता का गादी के आख्यान में विस्तार से प्रदर्शन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, संसार नाम की यह माया अपरिमित भ्रांति की हेतु है। यह अपने चित्त पर विजय पाने से ही क्षय को प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। हे अनघ, जगन माया प्रपंच की विचित्रता के ज्ञान के लिए इस इतिहास को मैं आपसे कहूंगा, आप ध्यान देकर सुनिए। मेरु पर्वत पर कल्प वृक्ष वन के समान इस पृथ्वी तल में कौशल नाम विविध रत्नों का भंडार भूत देश है। वहां पर गाधी नाम से प्रख्यात कोई गुणवान ब्राह्मण हुआ। वह परम श्रोत्रिय, धीमान और मूर्तिमान धर्म सा था। जैसे निष्कलंक निर्मल आकाश में भुवन विराजमान होता है, वैसे ही बाल्यावस्था से विरक्त निष्कलंक निर्मल चित्त से वह विराजमान था। किसी अभिष्ट तपस्या रूप कार्य को अपना लक्ष्य बनाकर वह बंधुओं के समूह से हटकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहां पर जैसे चंद्रमा अति दर्शनीय अश्विनी आदि तारों से मंडित और प्रसन्न निर्मल आकाश को प्राप्त होता है, वैसे ही वह विप्रराज फूले हुए कमलों से युक्त तालाब को प्राप्त हुआ। जब तक भगवान विष्णु का दर्शन न मिले, तब तक तपस्या करने के लिए वर्षा काल के कमल के समान गले तक जल में डूबा हुआ वह ब्राह्मण उस तालाब में प्रविष्ट हुआ। तालाब के जल में डूबे हुए तथा निवास स्थान भूत तालाब के कमलों का सूर्य के वियोग से संकोच होने पर उनसे सहवास स्नेह से तनिक मलिन मुख कमल वाले उसके 8 मास व्यतीत हो गए। तदनंतर एक समय जैसे वर्षा ऋतु में ग्रीष्म से संतप्त पृथ्वी तल पर काला मेघ आता है, वैसे ही तपस्या से क्रूश उसके पास श्यामल कला कांति वाले भगवान श्री हरि आए। श्री भगवान ने कहा, हे विप्र, जल के मध्य से उठो, मन माना वर लो, तुम्हारा नियम रूपी वृक्ष अभीष्ट फल से युक्त हो गया है। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, असंख्य ब्रह्मांडों में विद्यमान प्राणियों के हृदय कमल मध्य में स्थित भ्रमर रूप और त्रिजगत रूपी कमलिनी के तालाब रूप भगवान विष्णु को नमस्कार है। हे भगवान, आपसे रचित इस संसार नामक माया को, जो परमात्मा में अध्यस्त है और जीवों को अंधा बनाने वाली है, मैं देखना चाहता हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस माया को तुम देखोगे और देखने के बाद इसका त्याग करोगे, ऐसा ब्राह्मण से कहकर भगवान गंधर्व नगर के समान अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर वह उत्तम ब्राह्मण शीतल और निर्मल मूर्ति होने के कारण क्षीरसागर से चंद्रमा के समान जल से उठा। वह चंद्रमा के दर्शन और स्पर्श से विकसित कमल की भांति त्रिलोकी के अधिपति भगवान के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ। तदनंतर श्री हरि भगवान के दर्शन से आनंद में मग्न हुए उसके वन में कितने ही दिन ब्राह्मणोचित तप, स्वाध्याय, अतिथि पूजा आदि से व्यतीत हुए। एक समय जैसे महर्षि योग बल से अतीत और अनागत को देखने के विमान सरोवर में चिंतन करते हैं, वैसे ही श्री विष्णु भगवान के वचन का चिंतन कर रहे उसने फूले हुए कमल वाले तालाब में स्नान करना आरंभ किया। तदनंतर स्नान विधि में सब पापों की निवृत्ति के लिए, अघमर्षण के लिए उसने जल के भीतर कुश युक्त अपने हाथ से आवर्त सा किया। जल में डुबकी लगाकर प्रणव आदि मंत्रों के स्मरण रूप उस अघमर्षण विधि में जल के मध्य में स्थित उसके मंत्र, ध्यान आदि विस्मृत हो गए और ज्ञान विपरीत ग्रहणोन्मुख हो गया। उसने अपने घर पर अपने को वायु वेग से कंदरा के बीच में गिरे हुए वृक्ष के समान मृत और शोचनीयता को प्राप्त हुआ देखा। उसने अपने को प्राण और अपान वायुओं के प्रवाह से मुक्त नाश को प्राप्त हुआ निर्वात स्थान में गिरे हुए कदली के वृक्ष आदि के समान प्रशांत अवयव चेष्टा वाला, पीले मुंह वाला वृक्ष के सूखे हुए पत्ते के समान मुरझाया हुआ शव हुआ सा
जिसकी नाल कट गई हो ऐसे कमल के समान कुम्भलाया हुआ, प्रातः काल जिससे तारे अस्त हो गए ऐसे आकाश के समान अस्त नेत्र वाला देखा। वह अनावृष्टि से ग्रस्त ग्राम के समान चारों ओर धूलि से धूसरित था। करुण विलाप करने वाले दुखी दीन बंधुओं से, जिनका मुंह बाष्पधारा से आर्द्र था, वह ऐसे परिवृत्त था जैसे कुकुरर नामक पक्षियों से वृक्ष आवृत्त होता है। बांध के टूट जाने से बह रहे जल से जिसका मुख रूप कमल हरा जा रहा हो, ऐसी कमलिनी के तुल्य भार्या ने उसके चरण पकड़ रखे थे। ऊंचे गूंज रहे यानी रोदन कर रहे भोरों के समान प्रलाप और दीर्घ स्वर के आलाप में आसक्त माँ ने उसकी ठुड्डी, जो नूतन मूछ दाढ़ी से युक्त थी, पकड़ रखी थी। जैसे ओस बहा रहे सूखे पत्तों से वृक्ष परिवेष्टित होता है, वैसे ही पास में बैठे हुए दुखी अश्रुधारा बहा रहे अनान्य लोगों से वह परिवेष्टित था। वियोग के भय से मानो संयोग का त्याग कर रहे, अतएव दूर हटे हुए हाथ पैर आदि अंगों से अनात्मीय जनों की भांति वह आवृत्त था। परस्पर न सटे हुए ओठों से और कुछ मलिन सफेद दांतों से अपने जीवन को इतने समय तक वृथा गया, यो हंस रहे विरक्त पुरुष के समान मौन ध्यान को प्राप्त हुआ सा, अंक से बनाया हुआ सा, फिर न जागने के लिए सोया सा, दीर्घ विश्राम कर रहा सा था। बांधवों के रोने पिटने के कोलाहल से मिली हुई वानियों को किसका मेरे प्रति अधिक स्नेह और किसका कम, यो विचार करने के लिए मानो यत्न से सुन रहा था। तदनंतर उस समय राशिभूत निरंतर प्रलापों से व्याकुल चेष्टा वाले छाती पीटने के साथ मूर्छा से उत्पन्न नेत्र के जल प्रवाह से सराबोर दुखी आत्माओं द्वारा जो दीर्घ विलाप आदि के घर घर शब्द से पूर्ण थे, उसका अमंगल शव फिर न देखने के लिए घर से बाहर निकाला गया और श्मशान में ले जाया गया। वह श्मशान मांस, आंते और चर्बी के पंख से दूषित, सूखे और ताजे खून से तर तथा सैकड़ों कंकालों से व्याप्त था। चील गीध रूपी मेघों से उसमें सूर्य की किरणें आच्छन्न थी। चिता की अग्नि से अंधकार न था। सियारों के मुख से निकली हुई अशुभ ज्वालाओं से उसमें पृथ्वी पल्लव युक्त सी प्रतीत होती थी। वहां पर बह रही खून की नदियों में कोई सफेद चील और कौवे स्नान करते थे और कोई डूब गए थे। खून से तर रातों के समूह रूपी जाल से बूढ़े पक्षी बंधे हुए थे। वहां पर उन बंधुओं ने प्रदीप्त अग्नि में जैसे समुद्र बड़बानल में अपने जल प्रवाह को भस्म करते हैं, वैसे ही उसे भस्म किया। सूखे हुए ईंधनों से खूब बढ़ी हुई ज्वाला राशि रूपी जटाओं से युक्त उस चिता ने चट चट शब्दों से शव को शीघ्र जला डाला। अग्नि ने जिसने बढ़ रहे कटकट शब्दों से और छोड़ी गई दुर्गंध से मेघमंडल को व्याप्त कर दिया था, उसकी अस्थि राशि को, जिससे बढ़े हुए रस निकल चुके थे, जैसे हाथी सुराख वाले बांस के समूह को चारों ओर विदलित कर देता है, वैसे ही विदलित कर दिया। 44वां सर्ग समाप्त।